नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात हैं। ईरान इजराइल में तनाव बढ़ा हुआ है। तेल रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। भारत ने शांति की अपील की है। ज्ञान स्थली गुरुकुल की इस विशेष प्रस्तुति में हम मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव का विश्लेषण करेंगे। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इस घटनाक्रम से वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान की अपील की है। इसका क्या महत्व है, इस वीडियो में जानिए। पूरे घटनाक्रम की क्रमबद्ध संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, भारत के लिए चुनौती और अवसर, यूपीएससी, पीसीएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। ये समसामयिक विषयों की गहन और संतुलित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरान ने निशाना साधा, जबकि सऊदी अरब की एक बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है। आइए पूरे समाचार की बूंदीवार समझते हैं। मुख्य घटना क्या है। खबरों के अनुसार ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है। कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया गया है, हालांकि अमेरिका ने इसे इनकार किया है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान पर भीषण बमबारी का दावा किया है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। इजराइल का दावा। समाचारों में बताया गया है कि इजराइल ने ईरान पर भारी बमबारी की और 2 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया है। यह दर्शाता है कि संघर्ष अब केवल चेतावनी या सीमित कार्रवाई तक नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की सैन्य टकराव में बदल रहा है। युद्ध के तेज होने की आशंका। खबरों में कहा गया है कि सऊदी अरबिया और अन्य खाड़ी देश युद्ध में अमेरिका का साथ दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह क्षेत्रीय संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। तेल आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान और सैन्य संसाधन क्षेत्र में तैनात किए हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का भी अमेरिका के साथ आने की संभावना बताई गई। इससे यह संघर्ष बहुपक्षीय मल्टीनेशनल युद्ध का रूप ले सकता है। परमाणु ठिकानों पर हमला। समाचार में ईरान के प्रमुख ठिकानों पर हमले का आरोप भी सामने आया है। यदि परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया है तो यह अत्यंत गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थिति है। ओमान में तेल टैंकर पर हमला। ओमान में एक तेल टैंकर पर हमले की खबर भी दी गई है। एक भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना भी दी गई है। इससे भारत के लिए भी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। संवाद और कूटनीति से ही विवादों का समाधान संभव है। भारत ने शांति और वार्ता का समर्थन किया। दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इस युद्ध के संभावित प्रभाव क्या होंगे। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इससे वृद्धि होगी, शेयर बाजार में इससे गिरावट आएगी और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता इससे बढ़ेगी। क्षेत्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ेगी, इससे शरणार्थी संकट इससे पैदा होंगे और समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ेगा। भारत पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा। तेल आयात महंगा हो सकता है। खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता का यह विषय है और विदेशी नीति संतुलन की चुनौती सामने आ। मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात को लेकर यही जानकारी हमारे पास थी, जो हमने आपके साथ साझा की है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।